बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किए थे और मैंने मुझसे थोड़ी सी मिसिंग हो गई कि चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 14 था वो भी इसी चैप्टर का था। लेकिन खैर चलो हम वो भी उसको कर लेते हैं। 14 से ऑनवर्ड जो है इसको आज वाइंड अप करते हैं। आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो नौ के सारे मॉड्यूल्स 13 के 13 अपलोड हो चुके हैं। डिविडेंड पॉलिसी का मॉड्यूल का एक पार्ट अपलोड हुआ है, दूसरा भी इंशाल्लाह अपलोड मैं सुबह कर दूंगा। ठीक है। तो आपका ये सब्जेक्ट मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है अपलोड। सुबह एक टॉपिक अपलोड होगा तो आपका ये सब्जेक्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हमारी नेक्स्ट वीक में इसकी हम एक दो डिस्कशन क्लास रखेंगे। वो भी बल्कि नेक्स्ट वीक नहीं, उससे नेक्स्ट वीक में रखेंगे, ताकि पेपर के करीब जाके हम दो तीन डिस्कशन क्लासेस कर ले कि जिसमें जिस जिसको इशू हो वो इशू रिजॉल्व किया जा सके। उसके अलावा नेक्स्ट वीक से फिर इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड बल्कि हमारा जो STA 301 है उसकी डेली क्लास होगी। MGD 201 की जगह भी STA 301 की ही क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक पूरा 6 दिन क्लास होगी। उससे अगले वीक जो तीसरा वीक आ रहा है, यानी कि ये वीक खत्म होगा। आज है थर्सडे, वेनसडे है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि ये वीक खत्म हो रहा है 5 तारीख को। तो अगला वीक खत्म होगा 12 तारीख को। जी, 14 तारीख को अब हमारी MGD 201 की क्लास होगी इंशाल्लाह। 14 जुलाई को MGD 201 की क्लास होगी। वो 3 क्लासेज होंगी और उसके बाद फिर पेपर से पहले क्लास होगी। क्योंकि ये कंप्लीट मॉड्यूल्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, इनको टाइम दें, सुने, क्वेश्चंस को देखें। मुझे अगर टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पर भी सॉल्व करके शेयर कर दूंगा, ताकि आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन के साथ उसके पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब कर दिया है, ताकि आप लोग उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं जी। सपोज अ कंपनी इज फेसिंग कैपिटल रैशनिंग इशू एंड अवेलेबल बजट फॉर द प्रोजेक्ट इज 1 लाख। कैपिटल रैशनिंग का है। कैपिटल रैशनिंग बेसिकली सबसे पहले देख लें क्या होता है। कैपिटल रैशनिंग कहते हैं, सिंपल आसान सी डेफिनेशन में, सिलेक्शन ऑफ फ्यू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बंडल ऑफ प्रोजेक्ट्स। यानी कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे पास 8-10 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से हम फ्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं टू फुलफिल द इन्वेस्टमेंट। हमें हमारा मकसद होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट को फुलफिल करना है, यानी कि पूरी इन्वेस्टमेंट को बल्कि फुलफिल लिखें तो यूटिलाइज होल इन्वेस्टमेंट के लिख लें, यूटिलाइज द इन्वेस्टमेंट। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 5 प्रोजेक्ट शुरू है, ABCDE। हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 1 लाख की। नीचे सोल्यूशन में जाने से पहले कुछ डिस्कशन खुद कर लेते हैं। सबसे पहली चीज देख लें कि हमें ये चीज मद्देनजर रखनी है कि हमारा NPV मैक्सिमम हो, हमारा IRR मैक्सिमम हो। इस तरह के प्रोजेक्ट चूज करने हैं। अब देखिए हमारा पहला प्रोजेक्ट A और B अगर हम चूज करते हैं तो हमारा IRR एवरेज निकाल लें और NPV भी इन दोनों का हाईएस्ट है। फिर हम A और C भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 चूज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। हमारी जो कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, इन तीनों को जमा करें तो हम ये तीनों बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 लाख 1,15,000। तो 3 प्रोजेक्ट तो इकट्ठे सेलेक्ट नहीं हो सकते। A B होगा या AC होगा, तो यहाँ AC, हाँ, AC और D भी हो सकता है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन बन गया A और B का, एक कॉम्बिनेशन बन गया ACD का, एक कॉम्बिनेशन बन गया ACE का, एक कॉम्बिनेशन बन गया ADE का, एक कॉम्बिनेशन बन गया ABE का। जी जी, 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। नीचे सोल्यूशन में जाके देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन उसने बनाए हैं। 1 लाख के बजट में सबसे पहला है ABE, 50,000, 35,000, 15,000। यानी कि पहला कॉम्बिनेशन नहीं है, पहला कॉम्बिनेशन हमने गलत सेलेक्ट कर लिया, ये नहीं है, ये वाला कॉम्बिनेशन वहां था। ओके जी। IRR है 25, 20 और 10। NPV जो है तीनों को जमा करेंगे 66,000 आ गया। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन हो गया। हमने कोई एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, ये इस बात ध्यान में रखिएगा। तो जिसका मैक्सिमम NPV होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉम्बिनेशन 2 में आ जाए, ACD है।
इसमें IRR हमारा 25, 15 और 12 है, और इसमें हमारा NPV 63,000 आया, ऊपर 66,000 है। कॉम्बिनेशन 3 में आ जाए BCDE, थोड़ी यार ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसमें हमारा NPV 53,000 है, ये भी NPV कम है। तो इसका मतलब है इन फिजिबिलिटी के लिहाज से जो कॉम्बिनेशन 1 है वो बेस्ट 1 है, क्योंकि उसमें सबसे हाईएस्ट हमारा NPV है। ओके हो गया, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होगी। सिंपल सा है, सिर्फ हमें कॉम्बिनेशन बना के देखना है कि जहाँ NPV ज्यादा है वो हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, अब ये मॉड्यूल नंबर 10 शुरू हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। वेटली एवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ फार्मूला बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। मैं इसको सिंपल फॉर्म में आपको फार्मूला एक दफा लिख दूं। वैक का फार्मूला, ये बल्कि सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। वैक का फार्मूला होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू डेट ओवर टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस मल्टीप्लाई बाय RD इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस प्रेफर स्टॉक ओवर टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस इंटू RP प्लस इक्विटी ओवर टोटल स्टॉक ऑफ बिजनेस, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर RP। ये हमारा जी वैल्यू वैक का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन शेयर्स हमारे 5 लाख के हैं, प्रेफर्ड शेयर 3 लाख के हैं, बॉन्ड्स हमारे 2 लाख के हैं। कॉस्ट है 25%, 19%, 16%। टैक्स रेट भी उसने 35% दिया है, तो इस फार्मूले में वैल्यू सीधी सीधी पुट करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक मल्टीप्लाई प्रेफर्ड स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ डेट। हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे। हाँ ये देखिए उसने किया, बिल्कुल ठीक किया उसने। मैं इसको तरतीब से लिख दूँ आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले हमने, क्योंकि हम अपने फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं, हमने सबसे पहले डेट लिखा है, डेट 2 लाख का है। इसको डिवाइड करेंगे 10 लाख से, क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस 10 लाख आ रही है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रेट क्या है जी, 16% डेट का रेट है, तो 0.16 कर दें और 1 माइनस 0.4 कर दें प्लस प्रेफर्ड स्टॉक 3 लाख का है, डिवाइड करेंगे 10 लाख से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.19 से, यानी कि 19% से, प्लस 5 लाख हमारी इक्विटी है, इसको डिवाइड कर देंगे 10 लाख से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25% है 0.25। ये जब इसने सॉल्व किया तो इसके पास जो बैक निकल आया वो आया जी 20.28। ठीक है, वैल्यूज पुट हुई हैं। आप सिर्फ सिंपली आपने इनको सॉल्व करना है। 16 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.96 आ जाएगा, 0.096, और फिर उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज के मुताबिक हमारे पास आंसर आ गया 12.5 तो आया इक्विटी का। ये इक्विटी का है, ये प्रेफर्ड स्टॉक है और ये डेट का है। मैंने थोड़ा सा एक्सचेंज बाद में लिखा था, तो वैक हमारा 20.28% हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, what will be the cost of preferred stock if the market price of share is 30 and company has paid dividend 5? नहीं जी, उसने कहा है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का फार्मूला होता है RP से डिनोट करेंगे डिविडेंड ओवर प्राइस ऑफ स्टॉक। तो डिविडेंड ये हमारा 5, प्राइस ऑफ स्टॉक 30 है, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 17% आ जाएगा। ओके जी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक निकल आएगा। क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कॉमन शेयर्स ऑफ कंपनी इफ द कंपनी पे डिविडेंड ऑफ ₹2 per share and growth rate is 10% and market price of share is 20, required rate of return of the investment is 15%। यहाँ पे देखें हमारे पास जो फार्मूला लग रहा है, ग्रोथ रेट है, मार्केट प्राइस गिवन है, डिविडेंड गिवन है, और इन्वेस्टमेंट रेट गिवन है, तो अल्टीमेटली इसका जो फार्मूला लग रहा है वो लग रहा है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जॉर्डन ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जो कि बेसिकली होता है P इज इक्वल टू D1 ओवर R माइनस G, और जब R आप अलहदा निकाल लें तो आंसर आ जाएगा D1 ओवर P प्लस G। अब देखिए जी, सबसे पहले तो हम D1 मालूम करेंगे, D9 इंटू 1 पॉइंट, ये 10% आपकी ग्रोथ रेट है, तो आ गया 2.2। कॉमन शेयर 2.2 ओवर 20, इसकी शेयर प्राइस है, ये 20 आ गया, और प्लस 0.1, तो कॉमन शेयर जो है वो 21% आ गया।
अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 15% कहाँ यूज हुआ। तो बेटा 15% इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि हम आर ही तो मालूम कर रहे हैं, तो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 15% पुट कर देंगे, तो फिर मालूम क्या करना होगा, सारा कुछ तो पुट हो गया, तो वही हम मालूम कर रहे हैं, तो वो 21% आया। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, what will be the cost of preferred bond, perpetual bond with the face value 1000, a bond is paying 15% interest annually. Required rate of return of such type of investment is 18%, and bond is currently standing 980 जी। फॉर्मूला ऐसे, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर मार्केट प्राइस। अब देखिए जी, इंटरेस्ट हमारा है कितना है जी, 15% इंटरेस्ट 1000 के लेंगे 150 आ जाएगा, मार्केट प्राइस 980 है। आंसर निकाल लेंगे, नीचे आंसर उसने दिया होगा, 15.3% कॉस्ट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड है। ये फार्मूला होता है जी। फार्मूला सिंपली क्या है, कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड कोई भी है, आर से डिनोट होगा, ऊपर आ जाएगा कैपिटल आर, या रिटर्न आ जाएगा डिवाइडेड बाय प्राइस, या मार्केट प्राइस, या व्हाट्सएवर। फिर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट वाईटीएम फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी। वाईटीएम मालूम करना है, फेस वैल्यू 10 years, बॉन्ड इज 1000, कूपन रेट 100, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड 870, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 15%। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या है, जब वाईटीएम मालूम करना है तो उसका फार्मूला उसने दिया हुआ है जी, कूपन प्लस फेस वैल्यू मार्केट माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय टाइम।